अरे मैं तो कहता हूँ जब इंडिया जीतेगी ना तो हम सारे के सारे एक साथ चौपाटी जाएंगे और नारे लगाएंगे, ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट। जय हिंद। हाउ टैकी, कितना पुराना नारा है। हम लोग कुछ ओरिजिनल नारा लगाएंगे। देखिए डैडी, मैंने लिखा है, India has conquered the coveted trophy and created a new page in history. It's a formidable teamwork. That's the reason to celebrate and not just the captain's victory. How is it? तू मत आना, तू यहाँ घर पे अकेले बैठ के ये नारे लगाना, और वो भी बाथरूम में। राशिश भैया, नारे तो ऐसे होने चाहिए कि इंडिया के सामने सबकी हार, इंडियन टीम का जय जयकार। इंडिया 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 इंडिया। ये नारा मोनिशा, आई एम सॉरी, पर ये नारा तुमको घर पे टीवी के सामने ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि टिकट्स मुझे सिर्फ 2 मिली है, इंदु की और मेरी। Come on, sweetheart, stop crying. Stop crying. तुम्हारी मम्मी ने जानबूझ के मेरी टिकट मैनेज नहीं की। मेरे मिडिल क्लास बिहेवियर से उन्हें शर्मिंदगी महसूस होती ना। Come on, honey. Give mom a break. I mean, सचमुच उन्हें नहीं, उन्होंने मुझे कहा भी था, बेटा अगर तुम फॉर्मल ड्रेस नहीं पहनोगी तो मैं तुम्हारी टिकट अरेंज नहीं करूंगी, तुम्हें सोफिस्टिकेटेड बिहेव करना ही होगा। क्या स्वीटहार्ट, मॉम चाहती है कि तुम फॉर्मल ड्रेस में अच्छी दिखो, सबकी नजरें तुम पर हो। लेकिन साहिब, मुझे फॉर्मल ड्रेस के साथ हाई हील शूज पहनने पड़ते हैं, और हाई हील शूज पहन के मैं मैच जीतने पे मैदान की तरफ कैसे भागती। तुम मैदान की ओर भागने वाली थी? हाँ, और वो राहुल द्रविड़ की गर्दन पकड़ के ऐसे 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 हिलाने वाली थी साहिब। अरे तुम गर्दन पकड़ती राहुल की और दम घुटता मॉम का। बैठो बैठो यहाँ। टीवी है ना मोनिशा? चीयर अप बेबी, चीयर। देखो, हम दोनों टीवी के सामने घर पे बैठेंगे और कभी कभी मैच भी देखेंगे। ला 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 ला। ओके, मैं अभी कहाँ जा रही हो? डैडी के साथ शॉपिंग करने, मैच के लिए उनको नई टी शर्ट खरीदनी है। वाह, कितनी बार कहा एक लंबा झाड़ू ले लो ना तुम। चढ़ो ऊपर, साफ करो। हाँ, कम ऑन। आ गए रास्ते से सस्ती वाली टी शर्ट खरीद के। लाओ, दो मुझे। राधा बाई, ये लो, ये तुम रखो, अच्छी तरह से इस्तेमाल करना। भैया, मैं कैसे लगूंगी इस टी शर्ट में? इस टी शर्ट में कोई भी अच्छा नहीं लगेगा, इसे टेबल पहुंचने के लिए इस्तेमाल करना। ये ले जाओ। इंद्रवदन, तो क्या हो गया तुम्हें? ऐसा अजीब चेहरा क्यों बना रहे हो? नहीं, मैं कहाँ कोई अजीब चेहरा बना रहा हूँ। अरे क्यों ऐसे क्यों कर रहे हो? अरे वो तो मुझे गुलाम अली साहब की एक पुरानी गजल याद आ गई। कैसी चली है अब के हवा तेरे शहर में। इंद्रवदन, अरे बाथरूम कहाँ चला गया? बेडरूम में। इतनी दूर क्यों रखा? सुना आपने डॉक्टर ने क्या कहा? आपको गैस्ट्रोएंटराइटिस विद एक्यूट डिहाइड्रेशन हो गया है। हाँ, आजकल मौसम ही ऐसा है। क्या मौसम का डिहाइड्रेशन से क्या लेना देना? तुझे क्या पता? इंदु, जब तुम टी शर्ट खरीदने गए थे तब तुमने क्या खाया? कुछ नहीं, जरा सी पानी पूरी। कितनी? 140। God help me, 140 पानी पूरीज इंद्रवदन। नहीं तो वो द्वारकादास के बच्चे को मैं हरा था कैसे? डैड, आपने पानी पूरी खाने की कंपटीशन की? हाँ, और पूरी 8 पूरी से जीता हूं मैं, है ना? वाओ। मनीषा बेटा, तुम्ही ने करवाया होगा ना ये कंपटीशन? नहीं मम्मी जी, मैंने तो सिर्फ शर्त तय की थी कि हारने वाला जीतने वाले के सारे पैसे देगा। पता है, डैडी जी को पूरे 140 पानी पूरी खाने मिली, और वो भी फ्री। सच, बहुत सपोर्ट किया इस लड़की ने मुझे।
डैडी जी एक और, आपको मम्मी जी की कसम, डैडी जी एक और, आपको मम्मी जी की कसम। ऐसा क्या कहकर मेरा हौसला बढ़ाती रही, वरना मैं ये शर्त कभी नहीं जीत पाता। नहीं बेटा, मगर इंदु, अब तुम क्रिकेट फाइनल देखने बिल्कुल नहीं जा पाओगे, थैंक्स टू मोनिशा। मम्मी जी तुम्हारा तो काम हो गया ना बेटा, इंदु और मैं तो मैच नहीं देख पाएंगे। जो तुम्हें चाहिए था तुम्हें मिल गया, अब तुम ही जाना। मेरी बात तो सुनो। मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं सुना, मैं जा रही हूँ। यहाँ बैठो, बैठो यहाँ पे, बैठो। क्या है? तुमने इसमें मेरे कपड़े पैक किए। फिर मेरे कपड़े कहाँ हैं? यहाँ है। तुमने 3 दिन से उठाए नहीं है ना, परसों आई थी तब भी यहीं पड़े हुए थे। और बेटा मुझे लगा कि तुम खाना तो नहीं पकाओगी, इसलिए मैं ही खुद लेकर आ गई। That was thoughtful of you, Mom. यहाँ पर आओ मोनी स्वीटहार्ट। देखो मॉम यहाँ खुद आई हैं तुमसे सॉरी कहने। सॉरी? मॉम यू आर अमेजिंग। चलो नाउ बी अ गुड गर्ल और मॉम को माफ कर दो। साहिल मैं सिर्फ खाना लेकर आई हूँ, सॉरी। कितनी बार कहेंगी आप। चलो खाना खाते हैं। नहीं, मैं खाना नहीं खाऊंगी। क्यों? आज मेरा उपवास है। ओह शक्स। डैडी जी ठीक हो जाए इसलिए मैंने मन्नत मांगी है ना। 24 घंटे तक मैं पानी भी नहीं पीऊंगी। वाह, बहू हो तो ऐसी, पूरे 24 घंटों का उपवास रखा है, पानी भी नहीं पिया मेरे खातिर। ये तो कोई भी कर सकता है। ऊंट तो 4-4 दिनों तक पानी के बगैर चलता है, और वो भी डेजर्ट में। लेकिन तुम नहीं कर सकती। मैं ऐसी मिडिल क्लास मन्नतों में विश्वास नहीं करती। छोटी छोटी बातों में भगवान को बेचारे को ब्लैकमेल करना। ये ब्लैकमेल असर करता है मम्मी जी, भगवान सुनते हैं। अगर भगवान सुनते बेटा तो तुम्हारा उपवास कुछ रंग लाता, इंद्रवदन कल मैच देखने जा पाता। बच्ची मैं ओके हूँ। तुम नहीं जा सकते इंदु। कल वहां स्टेडियम में क्रिकेटर्स रनिंग बिटवीन द विकेट्स कर रहे होगे और तुम रनिंग बिटवीन द टॉयलेट्स। मम्मी जी चलिए ना, आज हम दोनों पूरे दिन का उपवास रखते हैं। ये डोंट ये मी, ओके? मैं मोनिशा से बेटर उपवास रख सकती हूँ। इसने तो रगड़ा पैटिस, समोसा, पानी पूरी जैसी चीजें ना खा करके उपवास किया है। अगर मैं उपवास करती तो मैं फलाफल, गार्डन सैलड, फाड़ा खिचड़ी, क्लियर सूप, इस तरह की पौष्टिक चीजें सैक्रिफाइस करती, बट इट कांट वर्क। सो हार्ड लक डार्लिंग। मम्मी जी अगर मेरा उपवास रंग लाया और डैडी जी अगर मैच देखने जा पाए तो आप अपनी टिकट मुझे दे देंगी? एब्सोल्युटली, आई प्रॉमिस। डैड, खुशखबरी है। कुछ बदमाशों ने स्टेडियम के पिच पे गड्ढे खोद दिए हैं, इसलिए मैच 2 दिनों के लिए पोस्टपोन हो चुकी है। क्या? ओह शक्स। इसका मतलब मैं मैच देखने जा सकता हूँ। अरे मम्मी जी आपकी टिकट। व्हाट फॉर? अरे आपने प्रॉमिस किया था। तुमने कहा था कि डैडी जी कल मैच देखने जा सकेंगे तो मुझे तुम्हें अपना टिकट देना है, लेकिन वो तो हुआ नहीं। मैंने कहा था कि अगर डैडी जी मैच देखने जा पाए तो आप अपनी टिकट मुझे देंगी। नो 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 नो, तुमने कहा था डैडी जी कल मैच देखने जा सकेंगे। कल कहाँ जा सकते हैं? इंद्रवदन। एंड आई हैव टू गो विद इंद्रवदन। क्यों? अरे उसे मेरी जरूरत पड़ सकती है, अगर उसे टॉयलेट जाना पड़े तो कौन ले जाएगा उसे? कौन सी बड़ी बात है, वो इसके जो इंडस्ट्रियलिस्ट बैठे उनमें से किसी का हाथ थाम लूंगा, बोलूंगा भाई मुझे टॉयलेट तक ले चलो। सारा